अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो इस वक्त मैं करने लगी हूँ अपना ब्रेकफास्ट में मैं केक लेकर आई थी। मेरा बर्थडे का केक पड़ा हुआ था और मैंने नहीं खाया था, तो मैंने सोचा अभी वही खा लेती हूँ। तो इसलिए अपने लिए केक लेकर आई थी, साथ में मैंने एक अंडा फ्राई किया था और ब्रेड ली थी और चाय बनाई थी। तो बस फिर मैं अब अपना ब्रेकफास्ट जो है ना वो इंजॉय करूँगी और साथ में टीवी देखूँगी और उसके बाद फिर मुझे जल्दी जल्दी से फ्रेश भी होना है आज। और उसके बाद बाजी के साथ है ना हॉस्पिटल जाना है। आज उनका हॉस्पिटल घसीटा था, तो वो पहले उन्होंने सज्जर के साथ जाना था, लेकिन उसकी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तो वो कहती मैं नहीं जा रहा, तो आप चले जाएँ। तो बस फिर मैं बाजी के साथ वहीं पर आई हुई थी और अब हम वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे, क्योंकि हम 10 मिनट पहले ही आ गए थे। मेरा भाई और मेरा भतीजा दोनों गाड़ी में कहीं जा रहे थे। वो कहते हम तुम लोग को ड्रॉप कर देते, अदरवाइज़ हमने पैदल आना था। तो इसलिए हम फिर जल्दी पहुंच गए और अब हम बाहर बैठे इंतज़ार कर रहे थे। 3 बजे का हमारा था और डॉक्टर ने 3 बजे ही आना था, उससे पहले वो कभी भी नहीं आती। तो बस फिर हम लोगों ने चेकअप करवा लिया था, ऑल फाइन। और अब हम घर वापस जाने लगे थे, लेकिन हम लोग क्योंकि खाना वगैरह बना कर आए थे और घर का कोई काम भी नहीं था, तो मैं बाजी को कह रही थी यहाँ पर आसपास जितनी भी छोटी छोटी मार्केट्स हैं ना सारी घूमती हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ एक दुकान, शॉप, सुपरमार्केट नहीं कह सकते, कपड़ों की शॉप है ज़ीमान। तो मैंने सोचा वहाँ पर घूम कर आते हैं। और फिर यहाँ पर एक और थोड़ा सा आगे जाकर शॉप है, चीनों की कपड़ों की है, मुझे अब उसका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन उनके पास बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। मैंने कहा आज वो भी विज़िट कर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ गए थे ये ज़ीमान। मैं यहाँ पर देख रही थी कि सेल्स में इन्होंने क्या लगाया हुआ है, लेकिन लेडीज़ के लिए तो कुछ भी नहीं था। और जो बच्चे थे उनके लिए काफ़ी चीज़ें थीं। 5-5 यूरो में उनकी शर्टें लगाई हुई थी, गर्म वाली जो हुडीज़ वगैरह थी वो 7-7 8-8 यूरो की लगी थी। इवन जैकेट्स वगैरह भी लगी हुई थी, लेकिन छोटे बच्चों के ही ज़्यादा कपड़े अच्छे लगे हुए थे और प्राइस भी रीज़नेबल था। ये सारा उन लोगों ने जो एक्सेसरीज़ होती हैं वो रखी हुई थी, ये परसेंटेज के हिसाब से वो दे रहे थे। और इस तरफ जो थे ये सारे बच्चों के थे। और बच्चों के कपड़ों में से ऑफ कोर्स ना भी चाहते हुए हम लोग को कुछ ना कुछ तो हमेशा पसंद आ जाता है। तो मैंने बाजी से कहा चलो ले लेते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने एक जैकेट ख़रीदी जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, लड़कियों वाली थी और काफ़ी ज़बरदस्त भी लग रही थी और मोटी भी थी और जिनकी अच्छी लगनी थी। तो एक हम लोगों ने वो ले ली और एक आपी को शर्ट यहाँ पर पसंद आ गई थी, उन्होंने कहा वो ले लेते हैं, वो भी अच्छी लग रही है, तो हम लोगों ने वो ले ली। बस यहाँ से यही सामान लिया था और बाहर निकल आए। यहाँ हॉस्पिटल के पास ही लाइब्रेरी है। मैंने बाजी को कहा आपको लाइब्रेरी भी ले जाती हूँ, लाइब्रेरी घुमा कर लाती, कहते नहीं मैंने नहीं जाना लाइब्रेरी, तुम चलो जहाँ पर जाने लगे हैं। तो बस फिर हम वहाँ से निकल आए थे। तो ये हम यहाँ से जाएंगे, इस वाली पसिज का नाम है पसिज परीम। यहाँ से हम गुजर कर एंड पर जाएंगे। पहले हम लोग को बड़ा क्रेज़ होता था जब हम नए नए स्पेन आए थे, इस वाले रोड पर आने का, यही बड़ा अच्छा लगता था ये पूरी पसिज पर घूमना। लेकिन अब क्योंकि ये थोड़ा दूर भी लगने लग गया आहिस्ता आहिस्ता हम लोग को, और हम लोग रहते हैं सेंटर के पास, तो अब हम लोग को ये बहुत दूर लगता है, तो इसलिए अब हम आते नहीं। लेकिन मुझे ये एरिया बहुत पसंद है। तो ये हम आ गए हैं उस चीनों की दुकान पर। मैंने इसका नाम भूल ही जाना है, मुझे कभी भी नहीं याद आता। यहाँ पर आजकल ना बहुत ज़्यादा चले हैं लॉन्ग शर्ट्स और साथ में ट्राउज़र भी मिल जाती हैं जर्सी वाले स्टफ़ में। तो मुझे वो बहुत अट्रैक्ट कर रही है, मैं सोच रही हूँ एक दो ले लूँ। और पता है क्या, वो पहन ले और ऊपर से कोट वगैरह पहन ले तो परफेक्ट हो जाता है, आपको सर्दी भी नहीं लगती जितनी आजकल बाहर सर्दी है, मेरी तो नाक ही लाल हो जाती है। तो हम लोग बाजी अपना एरिया देखने लगी थी। मैं यहाँ पर ये वाली चीज़ें देखने लगी थी, ट्राउज़र शर्ट्स वगैरह जो लगी हुई थी। लेकिन यहाँ की जो शर्ट्स थी ना ये ज़रा थोड़ी ऊंची ऊंची थी, जो कि मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने ना यहाँ पर मोरक्को के जो लोग हैं उनकी शॉप्स भी हैं, उनके पास देखी हैं, उनकी जो शर्ट है ना वो थोड़ी लॉन्ग है। मैं सोच रही थी वहाँ पर फिर देख लूँगी। ये इन्होंने थोड़ा फैंसी में बनाया हुआ था, ये भी ऐसे ही ट्राउज़र और शर्ट था। मैचिंग आप कर ले सकते हैं। अलग अलग प्राइजेस दोनों की लगाई हुई थी, इसकी भी अलग प्राइस थी, उसकी भी अलग प्राइस थी। तो इस हिसाब से काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहे थे, क्योंकि 1799 का एक शर्ट है और 1799 की ये दूसरी। इट्स वेरी 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 एक्सपेंसिव। तो बस फिर प्राइस कम होने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रबाको का क्या इन्होंने फ़ायदा लगाया हुआ था, कुछ भी फ़ायदा नहीं था। तो हम लोगों ने जैकेट्स वगैरह देखी, एक कोट लेना हम लोगों ने, लेकिन हम लोग को मिल नहीं रहा। हम लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं, हम लोग को मिला भी था एक शॉप पर, लेकिन ऑफ वाइट कलर में था, उसमें नहीं लेना था कोई। हम लोग कह रहे थे स्किन डार्क वाले में मिल जाए ना तो वो परफेक्ट हो जाएगा, तो लेकिन अभी वो मिल नहीं रहा था।
तो यहाँ पर भी ये शर्ट और ट्राउज़र वगैरह लगे हुए थे, ये भी अलग अलग थे, एक जैसी प्राइजेज़ नहीं थी। जर्सियाँ वगैरह लगी हुई थी तो वो सारी बंद थी। हम लोग को ऊपर वाली जर्सी पसंद है तो वो भी नहीं मिली। पाजी ये मुझे अलग अलग दिखा रही थी, लेकिन ये देखिए ये ट्राउज़र के साथ ये स्कर्ट थी, लेकिन वो भी एक्सपेंसिव भी थी। और स्कर्ट का कौन पहन कर बाहर निकलेगा इतनी शॉर्ट शर्ट के साथ, कोई भी नहीं। तो बस फिर हम लोग ये अभी शॉप जो है एक्सप्लोर, पहले ही शॉप पर बहुत चीज़ें मिल जाती होती थी हम लोग को, और बहुत कम प्राइजेस में मिलती थी, क्योंकि इन्होंने रबाखे जब लगती है ना काफ़ी प्राइजेस कम की होती थी। तो हम लोग अक्सर अपनी फ्रॉक्स वगैरह यहाँ से लेकर चले जाते थे। इवन जर्सियाँ वगैरह, ट्राउज़र्स वगैरह हम लोग को यहाँ पर बहुत अच्छे मिल जाते। 5-5 में इतने प्यारे ट्राउज़र इस शॉप से मिल जाते थे ना, फैंसी वाले, के ज़बरदस्त हो जाता था। सिला सिलाया किसको पसंद नहीं आता। तो बस फिर मुझे ये वाला पसंद आ रहा था, लेकिन अभी ये 30% डिस्काउंट पर था। और ये शॉल तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और मैंने सोचा ये ले लेती हूँ, क्योंकि इसका वो जो चौड़ाई थी वो भी बहुत अच्छी थी और लंबाई भी बहुत अच्छी थी, और दोनों साइडों से आप ले सकते हैं, क्योंकि दोनों साइडों से वो अच्छा लग रहा था लेता हुआ। तो ये सारे स्टाइलर्स थे मुझे, लेकिन ज़्यादा वही पसंद आया, ब्राउन वाला, और इसका ये एक कलर भी अच्छा लग रहा था। लेकिन वो क्या है ना, ब्राउन ज़्यादा हर कपड़े के साथ यूज़ हो जाता है। ये वाले कलर होते हैं, ये फिक्स्ड कलर होते हैं, जो कि आपको उन्हीं चीज़ों के, उन्हीं कलर्स के सूटों के साथ पहन लेते हुए होता है। लेकिन जो ब्राउन होता है ना वो मोस्टली सारे कपड़ों के साथ चल जाता है। तो मैं सोच रही थी वो वाला ले लेती हूँ, वो मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा था। बस फिर हम लोग इससे आगे आ गए, और ये सारी छोटी छोटी इन्होंने जर्सियाँ वगैरह लगाई थी, शॉर्ट थी, लॉन्ग नहीं थी, और इनकी सबकी प्राइजेस कम थी। मुझे आपको एक बात बताती हूँ, जो यूरोप में रहते हैं उन लोगों को स्पेशली ये बात पता होगी। जो कपड़े हम लोग पहनते हैं ना, जिस स्टाइल के, मतलब थोड़े लॉन्ग वाले, खुले वाले, फ्रॉक्स वगैरह हो जाएं, कुर्ते वगैरह हो जाएं, खुले खुले मिल जाएं हम लोग को, वो हमेशा एक्सपेंसिव होते हैं। जो कपड़े ये लोग पहनते हैं ना, शॉर्ट्स वगैरह और छोटी वाली शर्टें, इस तरह की चीज़ें, इनकी प्राइस इतनी कम होती है। मैं कहती हूँ जो चीज़ हम लोगों ने लेनी होती है इसकी इतनी प्राइस होती है, और जो चीज़ इन लोगों ने पहनी होती है वो इनकी प्राइस बिल्कुल 2-2 3-3 यूरो रखी होती है, 4 यूरो, 5 यूरो। और इसीलिए ये लोग इतनी शॉपिंग करते हैं। हम लोग कहते हैं ये लोग जब भी जाते हैं मॉल में, शॉपर पकड़े होते हैं, शॉपिंग बैग आ रहे होते हैं, हम लोग जाते हैं, हम लोग को जल्दी कोई चीज़ मिलती ही नहीं है। तो उसकी रीज़न ये है कि उन लोगों के जो कपड़े होते हैं ना, जो ये लोग पहनते हैं, तो वो बहुत चीप प्राइसेस में होते हैं। तो इसलिए ये लोग आराम से ख़रीदते हैं 2-2 3-3, और जाते रहते हैं, शॉपिंग करते हैं। हम लोग को ये होता है कि हम लोगों ने सब देखना होता है कि साइज़ के हिसाब से भी ठीक हो और प्राइस के हिसाब से भी ठीक हो। और बस पूरी शॉप हम लोग एक्सप्लोर करते रहे। यहाँ पर आकर एंड पर ये ट्राउज़र्स लगे हुए थे, ये इन्होंने प्राइसेस कम की हुई थी कुछ चीज़ों की, लेकिन इतने अच्छे नहीं थे। जैसे रफ सी नहीं चीज़ें पड़ी होती वैसे थे। ये जर्सियाँ यहाँ पर भी लगी हुई थी, लेकिन ये भी बंद ही थी, खुली हुई नहीं थी। ये सारी चीज़ें इसी तरह की थी। ये भी सारे ट्राउज़र्स थे, कम प्राइसेस में उन्होंने लगाए थे, लेकिन इनका स्टफ़ जो था ना वो ऐसे लग रहा था रफ सा है, बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ हुआ है, तो इसलिए हम लोग को वो इतने पसंद नहीं आए। और मुझे लगता है ये सेकंड टाइम होगा हमारे साथ कि हम इस शॉप पर आए और हम लोग को इतनी ज़्यादा कोई चीज़ें पसंद नहीं आ रही, वरना मोस्टली हम लोग को यहाँ पर चीज़ें पसंद आ जाती हैं। और मैंने सोचा था यहाँ से वो कोट मिल जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने वो पाकिस्तान भेजना था मेरी सिस्टर के लिए, तो लेकिन हम लोग को नहीं मिला। तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अब ढूंढ लेंगे, अगर मिल गया तो लेकर रख लेंगे, और नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टाइम जो भी जाएगा तो वो ले जाएगा। मुझे ये वाला जो ट्राउज़र शर्ट था ना बहुत पसंद आ रही थी, लेकिन इन दोनों की प्राइस उन्होंने अलग अलग रखी हुई थी, दोनों की इकट्ठी करके लगाए ना, ट्राउज़र की व साथ में शर्ट की भी, तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। मैंने पहले भी एक शॉप पर ये देखा था, लेकिन इसकी शर्ट शॉर्ट है, लेकिन इसका मुझे पता नहीं क्यों इतनी अट्रैक्ट नज़र आ रही थी। शायद इसका जो ट्राउज़र के नीचे का डिज़ाइन है ना वो मुझे बहुत पसंद आ रहा था, तो लेकिन शॉर्ट की वजह से भी नहीं मैंने फिर लिया था। तब भी मैंने अब भी देखा, अभी भी ये शॉर्ट ही है, तो इसलिए अब फिर नहीं लिया। उसके अलावा ये इन्होंने नाइट में पहनने के लिए ट्राउज़र शर्ट्स वगैरह रखी हुई थी, जो जैकेट्स वगैरह रखे हुए थे, कोट वगैरह रखे हुए थे, और इनके पास बैग भी पड़े हुए थे। मैं हर बैग को ना टच करके देख रही थी कि मज़बूत भी है कि बस एवं ही रखे हुए हैं इन लोगों ने, दबा दबा कर उनका प्लास्टिक चेक किया है। तो बस फिर बच गए थे, चलो जेंट्स वाला हिस्सा भी देख लेते हैं, क्या पता कुछ शर्ट्स वगैरह या कुछ ऐसा मिल जाए, तो जैन को कॉल कर कर कहेंगे कि यहाँ पर लगा हुआ है। हालांकि यहाँ जैन लोग नहीं रहते, हम ही लोग को पता नहीं क्यों हर शॉप घूमने का शौक़ होता है,
तो मेरे भाई वगैरह या भतीजे वगैरह उन लोगों को वो ये होता है कि हम लोग ऑनलाइन ब्रांड्स जो हैं उनको चेक करते रहते हैं, जो चीज़ उनको अच्छी लगती है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। मॉल जाने का ना भी टाइम मिले तो अल्लाह खैर सल्लाह ऑनलाइन उन लोगों को पता होता है कि हम लोग ऑर्डर कर कर मंगवा लेंगे। और कई मरतबा ऐसा होता है कि वहाँ पर मंगवा लेते हैं और हम लोग को फ़ोन कर देते हैं आज हमारा पार्सल आना है, वहाँ पर जाकर रिसीव कर लेना उनकी शॉप पर। तो हम लोग को वो अपना वो कोड भेज देते होते हैं। बस फिर ले हम लोग आ गए थे घर वापस, और क्योंकि मेरे भाई ने जाना है पाकिस्तान तो उसके पाकिस्तान जाने की तैयारियां करने लगे थे, उसके बैग पैक करने लगे थे। और ये बैग ना एक मरतबा पैक नहीं होना था, ये तकरीबन जो कोई 7 मरतबा तो पैक होना ही था, निकालना था रखना था, निकालना था रखना था, वज़न कर कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, ये चीज़ है चीज़। तो मैंने सारी जो चीज़ें थी ना लिक्विड वाली, जैसे शैम्पू वगैरह लेके जाने थे, उन्होंने कंडीशनर वगैरह उन सबको टेपें लगाई ऊपर वाली साइड पर। ये वो सारे पंखे वगैरह लेकर आए थे क्योंकि उन्होंने ज़रा लॉन्ग पीरियड के लिए जाना था, तो कहते पंखे भी लेकर जाने हैं छोटे वाले हाथ में पकड़ने के लिए, पाकिस्तान में इतनी लाइट जाती है। ये बच्चों के लिए कलर्स लिए हुए थे, उन लोगों की फरमाइश आई थी, हम लोग को कलर्स चाहिए थे, और कॉफ़ी ली हुई थी वहाँ पीने के लिए, और अलग अलग चीज़ें उसने लेकर जानी थी। अभी सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक्स और ये वाली चीज़ें थोड़ी बहुत आई थी, ये कपड़े आए हुए थे। अभी हम सिर्फ एक बैग पैक करने लगे थे और दूसरा बैग उसने आधा पैक कर लिया हुआ था, आधा अभी रहता है। तो फिर भी मुझे लगता है ये जो सामान हम लोग बड़े शौक़ से करने लगे ना, ये भी सारा बाहर निकल आना है, क्योंकि जब वो उन्होंने अपने कपड़े निकालने हैं ना कि मैंने ये सारे लेके जाने, तो ये बहुत ज़्यादा सामान हो जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। तो ये जो सामान है ना फ़िलहाल तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करके हम लोग रख देंगे, कपड़े रखेंगे, उनमें जो दूसरी चीज़ें रखते जाएंगे। ये परफ्यूम्स वगैरह वो लेकर आया था, ये भी रखने थे उन कपड़ों के साथ। और बाकी की जो मुझे लगता है सारी जो ये वाली चीज़ें ना एक्सेसरीज़ वाली, वो सारी उसने इस तरह भेज दी हैं, और जो कपड़े हैं वो अपने बैग में रख लिए हैं। बस ये बच्चों का थोड़ा सा सामान जो खाने पीने वाला है ना, वो थोड़ा इस तरफ आ गया, थोड़ा दूसरी तरफ चला जाएगा उस बैग में। और ये थोड़ा सा ही था, उन्होंने दिया कि इधर रख लो, बाकी उन्होंने उधर अपने बैग में दूसरे वाले में रख लेना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।